नमस्कार, कैसे हैं आप? ये वीडियो, जैसा कि इसका नाम है, निश्चित रूप से आपको करोड़पति बनाएगा, इसका विश्वास कीजिए। इसको जानने में, इसको परखने में, यहाँ तक पहुँचने में मुझे बहुत अधिक समय लगा। इसका मुझे खेद भी है कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको जानने में मेरी उम्र जब 40 वर्ष की हो गई तब मैं इसको जान पाया। फिर भी मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि बात मुझे सही से पता लगी और वो मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे आसपास के सभी लोग, इसमें आप भी हैं, इसको जानें। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि करोड़पति बनने के वॉरेन बफेट के निश्चित नियम हैं। मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें 4 नियम उन्होंने बताए थे। बिजनेस करें, दूसरा कई बिजनेस करें, तीसरा बचत करें और चौथा सबकी मदद करें। तो ये जो करोड़पति बनने का निश्चित साधन, उनका तीसरा नियम है बचत करें। आपको हो सकता है विश्वास ना हो कि बचत से आदमी कैसे करोड़पति हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि निश्चित करोड़पति बनने के लिए बचत से ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं और बहुत आसानी से। आप सोचिए, बचत हम सभी करते हैं, फिर हम सब करोड़पति क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे बचत करने का तरीका गलत है। हम बचत करते हैं, बैंक में डालते हैं या आरडी करते हैं या एफडी करते हैं या कुछ विकास पत्र जैसी चीजें या पोस्ट ऑफिस में लगाते हैं। कुछ लोग LIC या कुछ अन्य योजनाओं में पैसे लगाते हैं। इन योजनाओं में पैसा बढ़ता है, निश्चित रूप से बढ़ता है, लेकिन इनसे हम करोड़पति नहीं बन पाते। फिर कुछ और विद्वान व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं नहीं, पैसा लो और वो आप उसका सोना खरीदो, या कुछ लोग कहते हैं नहीं, जमीन खरीदो, जमीन बेचो। लेकिन अगर आप देखेंगे, सोना पिछले 6 सालों में स्थिर है, बढ़ा नहीं है। जमीनों की हालत आप बेहतर जानते हैं। जिन्होंने जमीन खरीदी थी वो आज परेशान है क्योंकि खरीदी हुई जमीनें बिक नहीं रही। तो ऐसा क्या हो? खोजते खोजते मुझे पता लगा कि सबसे सटीक साधन तेजी से पैसा बढ़ने के लिए शेयर। अब शेयर का नाम सुनते ही डर लगता है, मुझे भी लगता है, आपको भी लगना चाहिए, क्योंकि शेयर में हर व्यक्ति पारंगत नहीं होता और जो पारंगत होते हैं वो भी इसमें धोखा खाते हैं। फिर आम इंसान इसको कैसे करे? शेयर में मार्केट एकदम से बैठ जाता है, तब अच्छे खिलाड़ी भी इसमें धोखा खा जाते हैं और वे पैसे गंवा देते हैं। तो ये भी साधन उचित नहीं लगता, लेकिन एक तरीका है कि हम पैसों को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। वो तरीका आखिर क्या है? आपने बचपन में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज। कुछ ऐसा हो कि मुझे चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाए, और वो भी 17 से 18% का, तो हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसको आप एक कागज पेन लेके कैलकुलेट करिएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं मालूम है तो आपको मैं एक ऐप बताता हूं। उस ऐप का नाम है, आप गूगल में जाएंगे और सिप कैलकुलेटर, जो कि इस तरह से है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप सिप कैलकुलेटर खोलेंगे, इसको ओपन करते हैं, यहां पर ये 4 घड़ी बनी हुई है, इनको आप घुमा सकते हैं। मैं आपको घुमाकर दिखाता हूं।
यहाँ पर आप कितने वर्षों के लिए आपको पैसे लगाने हैं। दूसरा है कि आपको प्रति माह कितने पैसे लगाने हैं। तीसरा, आप पैसों को इंटरेस्ट रेट आप अनुमानित आपको क्या लगता है कि कितना इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। चौथे को आप शून्य कर दीजिए, क्योंकि चौथे में है कि आप प्रति माह कितना पैसा बढ़ा करके लगाएंगे। इसको आप डालिए, यहाँ के ऊपर आपको पता लग जाएगा कि आपके पैसे कितने बनेंगे। इस सिप कैलकुलेटर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आप यदि छोटी सी रकम लंबी अवधि के लिए लगाएं। अब प्रश्न आता है, ये 17 से 18% मिलेगा कहाँ? क्योंकि बैंक देता है 4.5 से 6% के बीच में। आरडी का भी यही हाल है, एफडी में भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। किसी भी तरह से पैसा 9% से ऊपर मिलना मुश्किल होता है। और फिर ये 17 से 18% की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो एक हवाई जैसा लग सकता है, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद मैं आपको निश्चित फार्मूला दूंगा, उससे आप समझिए एक साधारण व्यक्ति भी अपने पैसों को समुचित रूप से एक निश्चित अवधि तक लगाए तो करोड़पति बन सकता है। वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है म्यूचुअल फंड। आपको म्यूचुअल फंड से सुनने से ऐसा लगा कि नहीं, म्यूचुअल फंड तो मैंने बहुत सुने हुए हैं, इसमें कुछ नहीं होता। लेकिन मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड सभी म्यूचुअल फंड नहीं, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड लें। और इनके बारे में जिनको नहीं मालूम है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूँ कि इक्विटी फंड 3 तरह के होते हैं मेनली। पहला स्मॉल कैप। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो होते हैं कि जो ऐसे छोटी कंपनियों के शेयर जो तेजी से बढ़ रही कंपनियां होती हैं उनमें पैसा लगाते हैं, उनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बोलते हैं। दूसरे होते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप जो मध्यम श्रेणी की कंपनियां होती हैं और तेजी से आगे बढ़ रही होती हैं, उनमें पैसा लगाकर जो म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं उनको मिड कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। और कुछ ब्लू चिप कंपनियां यानी लार्ज कंपनियां होती हैं जिनमें जो म्यूचुअल फंड पैसा लगा करके म्यूचुअल फंड बनाते हैं, उनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। इनके अलावा एक चौथा म्यूचुअल फंड भी होता है जिसे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं। उसमें लार्ज, मीडियम और स्मॉल का एक मिक्सचर भी करते हैं। इनको आप अगर साधारण भाषा में समझना हो तो समझिए, घर में 4 सदस्य हैं, एक बुजुर्ग है, एक प्रौढ़ है और एक 18-19 साल का युवा है। तो जो स्मॉल कैप है वो 18-19 साल के युवा के समान है, तेजी से काम करता है, उसकी ग्रोथ तेजी से होती है। लेकिन अगर कुछ आफत आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो सबसे पहले डिमोरलाइज वही होता है, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है। दूसरा प्रौढ़, जिसकी आयु 30-32 साल है, उसे अनुभव भी है और उसमें जोश भी है। तो ये मिड कैप इस तरह का व्यवहार करते हैं जैसे एक प्रौढ़ व्यक्ति करता है। वो तेजी से आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन अनुभव भी है। मार्केट के गिरने पे म्यूचुअल फंड के जो मिड कैप होते हैं ये कम गिरते हैं बनस्पत के स्मॉल कैप के। तीसरे होते हैं लार्ज कैप। ये घर में जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं ये उनकी तरह व्यवहार करते हैं। बड़ी कंपनियां होती हैं, धीमे बढ़ती हैं, निश्चित रूप से बढ़ती हैं, लेकिन उनकी परसेंटेज बढ़ने की वो नहीं होती जो स्मॉल कैप या मिडिल कैप के मीडियम कैप की होती है। लेकिन मार्केट के गिरने पे लार्ज कैप के रेट्स बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरते, वो लगभग स्थिर रहते हैं। चौथा मल्टी कैप। मल्टी कैप ऐसा कोई टैलेंटेड आदमी जिसमें सारे गुण बुजुर्ग के, युवा के और प्रौढ़ के हों, उसको ऐसा व्यक्ति कोई घर में होता है तो उसको मल्टी कैप फंड उस तरह से काम करते हैं। तो अगर ये 4 तरह के म्यूचुअल फंड में आप 1-1 हज़ार रुपए भी लगाते हैं, 4,000 रुपए लगा करके 20 साल के लिए ही आप लगाते हैं,
और 18% आप इस पर अनुमानित इंटरेस्ट रेट लेते हैं, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये 4,000 रुपए 18% के हिसाब से 93 लाख के आसपास, यानी 1 करोड़ के आसपास बन रहे हैं। ये आपको आपकी स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा। इस चीज को अब इस तरह से समझें कि चारों जो हमारे म्यूचुअल फंड है उनमें हम 1,000 रुपए लगाएं। 4 में अलग अलग क्यों लगाएं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप हैं वो 20%, 21% तक का भी रिटर्न देते हैं, जबकि लार्ज कैप 12, 13, 14 या 15% का देते हैं। तो सबका कंबाइंड होकर के आपको 17-18% के आसपास रिटर्न आराम से मिलता है। अब 1,000 रुपए चारों में लगाएं और तो कंबाइंड आपको मिलेगा वो लगभग 18% के आसपास रिटर्न आराम से मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में जब भी करें तो लंबी अवधि के लिए निवेश करें, कभी भी 2 साल, 3 साल, 5 साल के लिए निवेश ना करें। प्रति माह निवेश करें, प्रति माह 1,000 रुपए कम से कम लगाएं। अगर ये रकम आप बढ़ा देते हैं और रकम बड़ी होती है, अगर ये 10,000 रुपए है और वो 10,000 रुपए 18% के हिसाब से आपने लगाए हैं, तो 2 करोड़ 34 लाख रुपए हो गए हैं अगले 20 साल में। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि अगर आयु इस समय 20 वर्ष या 25 वर्ष है और आप अगले 20 साल तक 10,000 रुपए लगा दें, तो जिस समय आपकी आयु 40 साल या 45 साल होगी, आपके पास 2.5 करोड़ रुपए होगा। और एक निश्चित बात जान लीजिए, पहला करोड़ जीवन में बहुत कठिन होता है। पहला करोड़ बनने के बाद अगर आप उसको सही से निवेश करते हैं तो फिर वो कई करोड़ बनने में बहुत कम समय लगता है। पहला करोड़ बनने में 20 साल, और उसके बाद के जो करोड़ हैं वो हर 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप डबल कर सकते हैं, क्योंकि ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। आप वही जो मैंने 20 साल तक किया है, आप SIP कैलकुलेटर में अगर उसको 25 साल करेंगे तो देखेंगे वो 2.5 करोड़ की जगह 4 करोड़ हो जाएगा। अगर उसको 30 साल करेंगे तो वो 8 करोड़ के आसपास होगा। तो कंपाउंडिंग से आप पहले करोड़ तक पहुंचिए, ऐसी मेरी शुभकामना है। और ये निश्चित नियम है, आप कुछ भी करके बचत कीजिए, लेकिन जो आय आपको आती है, भले बिजनेस से, भले नौकरी से, या आप जो भी करते हैं, सबसे पहले उसमें से कम 1,000 से लेकर के 10,000 तक जैसी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। अब म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय जब आप जाएंगे तो आपको सैकड़ों म्यूचुअल फंड मिलेंगे। आप भ्रमित होंगे कि हम किस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएं, और YouTube पर या जहां भी है आदमी आपको नहीं बताता कि आप किस म्यूचुअल फंड में लगाएं। कारण ये भय होता है कि अगर मैंने बताया और दूसरे को नुकसान हुआ तो वो मुझे दोषी देगा। तो मैंने जिन फंड्स में पैसे लगाए हैं मैं उन फंड को बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि आप भी इन फंड में पैसा लगाएं, और अगर आप इन फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप किसी ज्ञानी व्यक्ति से इसके बारे में सलाह जरूर लें कि क्या ये फंड उचित है या नहीं। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता लगे कि मैंने पैसे कहाँ लगाए। तो पहला फंड है HDFC स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का ये फंड सबसे जोरदार है जो मैंने ढूंढा है, जिसमें मैंने पैसे लगाए हैं। ये स्मॉल कैप का फंड है। सबसे पहला मेरी प्रमुखता इसको रहेगी। दूसरा फंड जो मैंने चुना वह है L&T मिड कैप। बहुत शानदार, इसके पिछले 3 साल के रिजल्ट आप देखेंगे, एकदम जबरदस्त रिजल्ट है। तीसरा रिलायंस लार्ज कैप फंड। चौथा एक मल्टी कैप फंड है मिराए एसेट इमर्जिंग फंड।
जिनके पास 3 फंड में लगाने का पैसा ना हो, कम पैसा हो, वो सिर्फ इसमें ही अगर लगा देते हैं तो भी पैसा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि ये मल्टी कैप फंड है। इसमें सभी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंबाइंड रूप से है। ये चारों फंड मैंने खुद के लिए चुने हैं। आप कृपया अपने फंड मैनेजर से सलाह ले लें। और अंतिम बात आपको और बताता हूं, जो विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि ये शेयर्स में पैसे लगे हुए हैं। आपको शेयर का ध्यान नहीं रखना है, आपको मार्केट का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि आपको यह आम आदमी को उतनी समझ नहीं होती। लेकिन आपको ये ये इक्विटी म्यूचुअल फंड लेकर के शांत नहीं बैठना है कि आपने कहा कि ये बहुत अच्छे हैं, उन्हें ले लिया, अगले 20 साल तक किसी सोचना नहीं, देखना नहीं, सो जाओ। ऐसा कतई मत करिएगा। महीने में एक बार जरूर आप देखें कि इस हमारे म्यूचुअल फंड की प्रोग्रेस कितनी हुई है, फंड मैनेजर कौन है। क्योंकि म्यूचुअल फंड की बेसिक प्रॉपर्टीज में से बहुत सारी प्रॉपर्टी ज्ञानी लोग बताते हैं, लेकिन मुझे केवल एक प्रॉपर्टी समझ में आती है कि जैसे जिस वाहन पे आप बैठे हैं उसका ड्राइवर कौन है। तो जिस म्यूचुअल फंड को मैंने लिया है तो उसका फंड मैनेजर कौन है। जैसे मैंने जो ये बताए हैं, इनके पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं और वही सेम फंड मैनेजर है। तो जिस फंड मैनेजर ने पिछले 4 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं, आगे भी वो अच्छे ही रिटर्न देगा। तो मैं सिर्फ देखता हूं कि इस फंड का फंड मैनेजर वही है या नहीं। हर महीने खोल करके केवल इतना देखता हूं। अगर फंड मैनेजर बदलता है तो आप सतर्क होइए और ध्यानपूर्वक रोज या हर हफ्ते देखिए कि हमारे फंड के रेट नीचे तो नहीं जा रहे। अगर नीचे जा रहे हैं तो तुरंत अपना पैसा निकालिए और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाइए। तो अगर फंड मैनेजर वही रहते हैं तो आप तब तक इसको कंटिन्यू करिए। ये पैसा जैसे पीछे बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस है कि पैसा इसी ग्रोथ से कैसे बढ़ाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जल्दी आप भी करोड़पति बने। आपके अंदर बैठे हुए ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार।